कि अर्चना ने हल्दी डाल दी, डिटर्जेंट डाल दिया, एंड जो भी चीजें आप सब लोग एपिसोड देख के आए हो तो आपने देखा ही था कि एमसी स्टैन बात कर रहा था और उस बीच उसने उसके मुंह पे हल्दी मारी। वो अंदर चली गई, उसके गले के भी एकदम चौक सा फील होता है, फोबिया हो जाता है। आंखों में डाला इतनी बार हल्दी, शिव के, निमृत के, स्पेशली इन दोनों के टारगेट्स जो थे कुछ देर बाद में वो ये दोनों बन गए थे, निमृत और एमसी स्टैन। बिकॉज उसको नहीं पता सर्वाइव कैसे करना है इस घर के अंदर। उसको पता ही नहीं, वो जिस तरह से मुंह बना के घर में घूम रही थी आज, अब मेरा बन नहीं पा रहा होगा वैसा। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं बन पा रहा होगा, है नहीं मेरा वैसा। तो जिस तरह से वो यूं यूं करके घर में घूम रही थी अर्चना, लिटरली वो एमसी स्टैन से अपना पर्सनल रिवेंज ले रही थी। आई मस्ट से, मुझे अपना कैप्शन भी ठीक करना चाहिए, इसमें पर्सनल रिवेंज लिखना चाहिए। दिख रहा था कि अर्चना पर्सनल रिवेंज ले रही है। वो बीच में बोली भी थी एक बार, उसके ये वर्ड भी थे, उसने बोला था मुझे जोकर बोलता है, जोकर बोलता है मुझे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। लेकिन ऐसे नादान इंसान को, ऐसे हाफ माइंड इंसान को बिग बॉस ने बिग बॉस का घर दे रखा है। वो एक फूल मांगती है, बिग बॉस उसको माली लाके दे देते हैं। सेलिब्रिटीज माली बना लेते हैं उसके लिए। ये लो फूल, ये लो फूल, ये लो फूल। मिक्का ला रहा है, कार्तिक आर्यन ला रहा है, अनिल कपूर ला रहा है, मजनू भाई पेंटिंग बना रहा है? सब सलमान खान अपने वीकेंड का वॉर में आकर के कह रहे हैं सब आंधे फूल, आंधे फूल, आंधे। तो उस फूल को, जो हकीकत में फूल है, अर्चना गौतम, उसको लग रहा है अपन बाहर चल ले, ट्रेंडिंग में चल ले, हल्दी डालेंगे तो भी ट्रेंडिंग में चल लेंगे। एंड एमसी स्टैन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेरे साथ हमेशा से खड़ा था, तेरे लिए खड़ा था। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे में अंदर उतना बंदा समझने की क्वालिटी है कि मैं तेरे को समझ रहा था। धीरे 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 जो इंप्रूव किया है ना एमसी स्टैन ने गेम के अंदर, और आज तो तालियां बजाने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास यार। शिव, शिव एक ही दिल है, कितनी बार लेगा यार। संबोल, उसका पेन दिख रहा था जब उन लोगों को तकलीफ पहुंच रही थी। एंड सरदारनी, या मजाक उड़ाते थे हम, छोटी सरदारनी, छोटी सरदारनी बोल के, आज तो तू बड़ी सरदारनी। मजा आ गया निमृत, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आप सब लोगों के चेहरों पर, आंखों में वो घाव दिख रहे हैं। आपके साथ कंपटीशन करने वाले प्रतिद्वंदियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, आपके साथ हुआ गलत है। बिग बॉस को 15 मिनट पहले टास्क रोकना पड़ा है। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन दैट, कि इसका मतलब क्या टॉर्चर हुआ होगा उनके ऊपर। उस 45 मिनट में उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। एंड द फकिंग वैलिड पॉइंट बाय सुम्बुल तौफीक खान, कि सुम्बुल ने शालीन को यह कहा, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे हाथ में डिटर्जेंट है तो हाथ धोने के बाद बाल्टी उठानी चाहिए ना। या चिकन की दुआई देते हुए अंडे बना करके, सिक्स पैक्स लगा करके घूमने वाले बने हुए आदमी तुमसे एक बाल्टी नहीं संभल रही थी। और जब आपको हेलमेट सेफ्टी बांधने को कह रहे थे शालीन, तो आप पलट के फटाफट फटाफट में एंथुसियाज होकर के कह रहे हो कि मैं जाकर के और चाय भी बना दूं। तो उस समय वो हल्दी घुसा हुआ आदमी, वो डिटर्जेंट घुसा हुआ आदमी आपके लॉजिक और आपके बात को समझे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जब आंखों के अंदर कुछ चला जाता है ना, और आप कहीं बंधे हुए होते हो, एक तरफ आपको लग रहा है कैमरा देख रहा है, एक तरफ आपको लग रहा है मेरा टास्क चल रहा है, एक तरफ आपकी आंखें, आपका गला चौक है, लोग धमाधम आपके ऊपर चीजें फेंक रहे हैं। अर्चना जैसा आदमी करता हुआ घर में पता नहीं क्यों घूम रहा है आगे पीछे, और वो आदमी सेफ्टी गियर से डर इसलिए रहा है, उसको लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। शालीन बानोट, आपको जो सुम्बुल कह रही थी ना, समझदारी वाली बात, मेच्योरिटी वाली बात, इतना येड़ा बनने की क्या जरूरत है ब्रो। ब्रो, तुझे करना भी है और तुझे नहीं भी करना है, तुझे करना भी है और तुझे नहीं भी करना है, तुझे टास्क भी कंप्लीट करना है, तुझे लोगों के बारे में भी सोचना है, तेरे को तेरी इज्जत भी मेंटेन रखनी है, तेरे को दुनियादारी के बारे में भी सोचना है, तेरे को यह भी पता लगाना है कि बाहर क्या हो रहा होगा। तेरे को सेम टाइम फट भी रही है तेरी कि एमसी स्टैन मुझे कुछ गलत ना कह दे, कर दे, कहीं शिव मेरे से नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे से निमृत नाराज ना हो जाए, पर मुझे टास्क भी करना है क्योंकि कैमरास देख रहे हैं। इतना क्यों थक रहा है भाई? एक आदमी की तनख्वाह लेकर के आया, 15 लोग अगर दुश्मन भी बन जाएंगे जिंदगी भर के लिए तो मत बात करना उनसे। लेकिन नहीं, अपने को सबके साथ रहना है। अपन तकिया लाएंगे, आंखें साफ करेंगे, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, अपन इसकी मदद करेंगे, उसकी भी करेंगे, यहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे, यहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे।
और एंड में बोलेंगे मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब किया। लोग हर बात पे मेरे गले पड़ जाते हैं। अरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जरूरत क्या है लाला, तेरा काम कर और साइड में जा। लोग तेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं रहे, तेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो तू समझ ना कि तेरा एक स्टैंड नहीं है। सारे घर के अंदर अपने आप को तमाइशी मतलब एक म्यूजियम में रखा हुआ सामान बना दिया है भैया। लोग अपनी नींदें खराब करेंगे भाई, उनका करियर है ये। चेहरा है निमृत आलूवालिया का, करियर है शिव का आगे, रैपर है वो MC स्टैन। मैंने निमृत के फेस पर पिछले 115 20 25 दिन जितने दिन से मैं रिव्यू कर रहा हूं, मैंने उसकी आंख के ऊपर इतना बड़ा इधर इधर चिक पे उसके निशान नहीं देखा। आंख नहीं खुल रही है शिव की, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया तो समझ में आता है। चलो मैं वैक्स की पट्टी को भी कंसीडर कर रहा हूं, समझ में आता है, वैक्स डाल दी, अंडा डाल दिया, तेल डाल दिया पैरों के अंदर, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। फोबिया जनरेट करना है क्या कर रही। अरे कोई पर्सनल बैर है क्या इनसे आपका। एंड शालीन, क्या आप जबरदस्त इंसान बनने की कोशिश करते हो यार, आई मस्ट से, बहुत गजब आदमी हो यार। आपको MC स्टैन ने साफ साफ मुंह पे बोला तो आपके पास फिर जबान नहीं थी। 55 लाख की घड़ी पहनते हो, आपने इन लोगों को कहा होगा ना, नहीं उसको सपना आया है समय, तुम मेरे को बदनाम कर रहे हो, तुम मेरे बारे में गलत पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों को। कैसे बोल रहा है शिव कि आपने 4 घर के बारे में बोला है, 2 बॉम्बे में 2 बार। साउथ अफ्रीका की ट्रिप अभी हमारे सामने, आप अभी इनके सामने पता नहीं कौन सी कंट्री की ट्रिप के बारे में कह रहे थे। मैं जस्ट जाकर के आया हूं, वहां पे क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। 55 लाख की घड़ी MC स्टैन अपनी मर्जी से बोलेगा, मर्जी से बोलेगा MC स्टैन। और सबसे अच्छे कपड़े पहन रहे हो आप, मैं खुद कह रहा हूं। पहले आप 4 मकान बोल दो और फिर आप उसके बारे में बोल दो कि ये लोग आपको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, और फिर आप बोलो कि ऐसा क्यों होता है कि अपन लोग एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाते। अगर स्टोरीज की बात करोगे ना तो MC स्टैन अपनी कहानी बेचे कितनी जबरदस्त होगी, सुंबुल बेचे कितनी जबरदस्त कहानी होगी, बेची नहीं इन लोगों ने कभी। अब आप उनको उस नोट पर लेकर के गए तो उनके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि दे आर नॉट ट्राइंग टू सेलिंग देमसेल्फ,